ठीक है, शुरू करो। सभी को मेरा लाल सलाम। अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे हम भारत की नारी है, अरे हम भारत की नारी है, अरे हमसे जो टकराएगा, अरे हमसे जो टकराएगा, अरे आवाज दो, AITUC जिंदाबाद, AITUC जिंदाबाद। सभी दिल्ली में आए हुए सब लड़ाऊ मेरी फ्रेंड लोग, सभी को मेरा लाल सलाम। हम लोग दिल्ली में कैसे आते हैं, ये जो यहाँ पर बैठी हुई मेरी फ्रेंड लोग हैं, सभी को पता है कि कितने धक्के बुक्के खाकर हम लोग दिल्ली पहुँचते हैं। ये हमारी लड़ाई है, ये आंगनवाड़ी की लड़ाई है, हमारी सेविका मददनीश की लड़ाई है। हमने जो पेशा है हमारा आंगनवाड़ी का, जहाँ पर हमें मानधन मिलता है, हमारी आंगनवाड़ी 300 रुपये 150 रुपये से लेकर अभी 13,000 रुपये में रुकी हुई है। ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये सरकार के विरुद्ध है। जब भी हमें मांगना रहा तो धूप में, खड़ी धूप में अपन को खड़ा रहना पड़ता है। 2022 से जो सर्वोच्च न्यायालय ने निकाला हुआ ग्रेजुएटी का, ये निकाल की अमल बजावनी हो नहीं रही, ग्रेजुएटी नहीं मिल रही है। ये अपना नसीब है कि जिस जिले में ये अमल बजावनी नहीं हो रही है, इसके खिलाफ लड़ना है हमें। और जो मानधन मिलता है ये केंद्र सरकार ने 2022 से 1 रुपया भी हमें बढ़ाया नहीं। इसलिए यह सरकार को चेतावनी देना है अभी कि हम लोग, आप चेतावनी दे रहे हैं कि हम जितना शांत दिख रहे हैं हम लोग आंगनवाड़ी सेविका, उतनी तेज भी है, हमारी रफ्तार जो है बहुत तेज है। ये हाईटेक है, ये रुकने वाली नहीं है। इसलिए सरकार ने समझना चाहिए कि हमारा मानधन बढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात है, हम लोग तो वेतन के लिए, ये सब है जो चल रहा है, वेतन के लिए हम लोग राजी होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो वर्क है, जो वर्क हम गांव लेवल में करते हैं, सब गौर गरीब के लड़के हैं, ऐसे रईस लड़के नहीं हैं। जो आंगनवाड़ी चलाते हैं, जो आंगनवाड़ी में जो बच्चे आते हैं, एक एक बच्चों को कन्विंस करना कितनी बड़ी बात रहती है। सभी तरफ कॉन्वेंट निकले हुए हैं, लेकिन आंगनवाड़ी के लिए बच्चे चाहिए तो अपन कितना स्ट्रगल करते हैं और आंगनवाड़ी में लेके आते हैं। जो ANC है उसको सेवा देते हैं, PNC है उसको सेवा देते हैं, कुपोषित बच्चों को सेवा देती है। जो आंगनवाड़ी इतना महत्वपूर्ण काम करती है, कुपोषण का काम जो है वो खत्म कर रही है। जो टक्केवारी है वो अभी कम हो रही है, ये सरकार को दिखता नहीं है। ये दिखाने के लिए भी ये हमारा प्रदर्शन है। और जो प्रोत्साहन भत्ता आंगनवाड़ी काम करती है, 10 इंडिकेटर है हमारे पोषण ट्रैकर में, सरकार उसमें भी भेदभाव कर रही है। उसमें सभी लड़कियां काम करते हैं, किसी का काम कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। उसमें भी 2,000 रुपये की मांग हमने मानधन में करी थी, लेकिन वो प्रोत्साहन भत्ता में देके 10 इंडिकेटर में काम करो। 10 इंडिकेटर में जो काम करते हैं, हमने हाईटेक की तरफ से ऐसी मांग करी है कि सभी को 2,000 रुपये मिलना चाहिए। किसी को 1400 रुपये आते हैं, किसी को 16 से आते हैं, किसी को 18 से आते हैं, किसी को 2,000 रुपये आते हैं। यह अन्याय है। इसलिए आंगनवाड़ी की मांग है कि वो भी सरसकट हमें 2,000 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन वो भी मिल नहीं पा रहे। बताते हैं वो राज्य का प्रश्न है, केंद्र का नहीं है। बाद में जो प्रवास भत्ता है वो भी 10-10 साल में मिलता नहीं है, वो भी कम मिलता है, वो भी निकालते नहीं। CBA का कार्यक्रम रहता है,
वो भी सीबीआई का 2 कार्यक्रमता है, उसमें भी पैसे है। कभी भूल कर भी अपने आंगनवाड़ी वर्कर को ऐड नहीं करती, उसमें भी पैसे कट जाते, उसके भी पैसे नहीं मिलते। इसलिए सरकार से अब गुंजाइश कर रहे हैं कि वो 2,000 रुपये सरसकट मिलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें वेतन श्रेणी मिलना ही चाहिए। क्यों मिलना नहीं चाहिए? जो एक शिक्षिका वो 1 लाख रुपए पगार लेती है, उसको भी इतना काम नहीं, इतना काम हमारी आंगनवाड़ी वर्कर करती है। ये क्या कम है क्या? इतना काम करने के बाद भी सरकार बोलती है कि बहुत है, 1 रुपया भी नहीं बढ़ाते। ये सब हरासमेंट कर रही है सरकार। ये केंद्र सरकार तो बहुत दिन से 10 साल से हमें 1 रुपया भी बढ़ा नहीं रही है। इसलिए अपन को जो बैठी है हमारी सब सेविकाएं मददनीश, हमारी जो है रफ्तार है वो तेज करनी है और सरकार के नीचे अपन को झुकना नहीं है। अपना जो मानधन बढ़ाना है वो बढ़ा के ही जाएंगे। अभी 3 दिन का सेशन है, ये 3 दिन में हमें ये सरकार को अपना प्रदर्शन दिखाना ही है। हम हटने वाले से नहीं है, हम झुकने वाले से नहीं है। हम धूप में खड़े रहकर भी तेज हुए ये आइटक संगठन है। इसलिए ये मानधन का, वेतन का, पेंशन का, प्रोत्साहन भत्ते का, सीबी का, मोबाइल रिचार्ज जो सरकार ने मोबाइल दिया है और मोबाइल जो देने के बाद उसका नेटवर्क नहीं रहता है। किसी गांव में 1-1, 2-2 घंटे खड़े रहकर 1-1 फेस कैप्चर करती है आंगनवाड़ी वर्कर। कितनी तकलीफ होती है ये आंगनवाड़ी वर्कर को मालूम है। ये FRS तो बंद करना ही चाहिए, तो हटाना चाहिए FRS। एक बार ही FRS करने को हमने कहा था, लेकिन ये नहीं बोल रहे। इसकी भी लड़ाई लड़नी है। कितनी बड़ी बात है, हर महीने जो लाभार्थी रहता है उसी का फेस कैप्चर करो। वो क्या बदलता है? ये सरकार हरासमेंट करके हमें काम करवाती है। इसलिए FRS की बंद ही होना चाहिए। बिल्कुल FRS एक बार करे तो करे, जो गांव में रहती है वो कोई बदलती नहीं तो FRS करना आती है, बहुत बड़ी दिक्कत है। इसलिए FRS हटाना ही चाहिए, ये हमारी मांग है। इसलिए जो भी आंगनवाड़ी वर्कर है हमारी गरीब घर से है, उनको जो मानधन मिलता है, जो वेतन मिलता है, अपने लड़के को अच्छे से शिक्षा नहीं दे पाती, अच्छे से अपना घर परिवार नहीं चलाती और 30-32 साल रिटायरमेंट होकर भी हमें 1 लाख 1 टर्म में हमारा 1 लाख मिलता है। ये हमारा बैड लक है, मैं बोलती बैड लक है। इसलिए हमें पेंशन मिलना ही चाहिए। लड़ाई हम तेज करेंगे और लड़ेंगे अपने हक के लिए और अपना हक लेके रहेंगे। इतना ही बोल के मैं 2 शब्द खत्म। आज ऑल इंडिया आंगनवाड़ी वर्कर्स फेडरेशन की तरफ से 3 दिन के लिए जो धरना चल रहा है, आज जिन स्टेट से मौजूद है सबको फेडरेशन की तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन देता हूँ। जो आंगनवाड़ी वर्कर का जो डिमांड से हमारा जनरल सेक्रेटरी आपके सामने पेश किए हैं, आप सबको मालूम है जो सत्ता पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एनडीए की गवर्नमेंट चल रहा है, जो ICDS संस्था जिसको निजीकरण करने के लिए अभी कोशिश कर रहा है, न्यू शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो लागू किया है, जिसको लागू नहीं करने के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। जो प्री स्कूल में जो 5 साल से बच्चा 6 साल तक इसको स्कूल में ले जा रहा है, इनडायरेक्टली इनको तोड़ने के लिए ICDS को जो कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ आवाज़ जोरदार करनी है। हर दिन हर महीने में एक न्यू जियो निकालते हैं। फिर भी कल ICDS का मीटिंग है, ऑल इंडिया में जितने सारे वोमेन सिटी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरीज है और ऑफिसर हाई लेवल मीटिंग का हो रहा है दिल्ली में, जिसमें तैयार करना है। तो क्या करना है आपको मालूम है, हमारा AITUC की तरफ से कमरेड अमरजीत कौर ने एक स्टेटमेंट दिया है, जो ICDS सेंटर से इसको अडॉप्ट करेंगे UGC वाले।
हमारा उड़ीसा में कुछ कोशिश किए थे कुछ प्रोजेक्ट में। ये एनजीओ जो है मल्टीनेशनल कंपनी से फंडिंग लेता है, इनको प्रिलिमिनरी 10-15 सेंटर अडॉप्ट करने के लिए कोशिश किए थे स्टेट गवर्नमेंट ने। हमने इसके खिलाफ लड़ाई किया है, फिर वो बंद हो चुका है। आपको मालूम है ये जो सरकार है वो महिला के विकास के लिए नारा लगाते हैं। 2023 में पास होते हैं जो महिला आरक्षण बिल, इस बिल को फिर दोबारा वापस पेश करते हैं जो दूसरे ढंग से, अपने ढंग से। जो सचमुच सरकार चल रहा है वो महिला के खिलाफ, बिल्कुल ICDS के खिलाफ। जिन क्षेत्रों में आप देखिए, जिन क्षेत्रों में वुमेन सिटी डिपार्टमेंट हो, आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर से और आशा कर्मी है और MDM पाचिका सहायिका है, वो तीनों सेक्टर में तमाम इंडिया में लाखों महिलाएं काम कर रहे हैं। जिस महिलाओं के लिए मिनिमम वेजेस नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है और दूसरा प्रमोशन नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं है, ये सब इस सरकार की आदत है। इनके खिलाफ फेडरेशन की तरफ से जो 3 दिन का धरना चल रहा है, इस धरना से हमारा जो मांग पेश होगा आने वाला दिन में इस लड़ाई को जोरदार करेंगे, यही भरोसा रख के हमारा वक्तव्य शेष करते हैं। आदरणीय सभापति जी, मंच पर ऑल इंडिया आंगनवाड़ी वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय नेतृगण और इस कार्यक्रम में भाग ले रहे आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने तरफ से, ऑल इंडिया आंगनवाड़ी वर्कर्स फेडरेशन के तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं। जैसा कि आपने जनरल सेक्रेटरी का प्रस्ताव सुना, आज आंगनबाड़ी का जो समस्या है उसमें और भी प्रस्ताव जोड़ने की जरूरत है। आप जानते हैं कि ICDS का 50 साल पूरा हो गया। इस 50 साल में आंगनबाड़ी सेविका को सेंटर से सिर्फ 4500 रुपया मिलता है। गौर करिए जरा सा इस पर। आप जोड़ते हैं राज्य सरकारें जो सहयोग राशि देती हैं उसको जोड़ कर करके और तब मानदेय बोलते हैं, लेकिन भारत सरकार का जो मानदेय है वो मात्र 4500 रुपया है। वह भी 2018 में मात्र 1500 की बढ़ोतरी पर ये 4500 हुआ था। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 पहुंच गया। हर विभाग में महीना वेतन, टीए, डीए, अन्य तरह का फैसिलिटी बढ़ रहा है। आंगनवाड़ी को जैसे लगता है
कि इनको महंगाई से कोई लेना देना नहीं, इन पर महंगाई का कोई मार नहीं है। हर चीज में वृद्धि हो रहा है, उसका भार भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को झेलना पड़ता है। लेकिन माननीय मोदी जी को इसकी कोई चिंता नहीं है कि बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ करते नहीं। आंगनबाड़ी भारत की पहली संस्था है जहां 100% आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सिर्फ और सिर्फ महिला काम करती है। यह इकलौता संस्था है। आज भी उसमें पुरुष की भर्ती नहीं है। शुरुआत के जमाने में पदाधिकारी वर्ग में पुरुष वर्ग को शामिल किया जाता था। हम लोगों ने तो बिहार में इसका लड़ाई लड़े। महिला पर्यवेक्षिका के लिए, सीडीपीओ के लिए, डीपीओ के लिए, और वहाँ सब महिला पदाधिकारी नियुक्त किए गए। तो आज हम यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर जो जनरल सेक्रेटरी ने मांग रखा 65 साल का, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप 65 साल 2012 में ही बिहार प्राप्त कर चुका था, और बिहार की सेविका सहायिका 65 साल पूरा काम करने के बाद ही रिटायर करती है। हम आपको यह जानकारी देना चाहते हैं। जहां तक 5 लाख रुपए का सवाल है, हमारे यहाँ अभी 4 लाख रुपया किसी तरह की दुर्घटना में कार्य अवधि के दौरान अगर उनकी मौत हो गई तो सेविका हो या सहायिका, उन्हें 4 लाख रुपया दिया जाता है। और इस तरह से कई सुविधाएं मिल रही है। तो हम कहना चाहते हैं कि जहां लड़ाई का सवाल है, आज तो जब यहाँ जंतर मंतर पर हम लोग पहुंचे तो दृश्य देखने वाला, दृश्य देखिए, दाएं और बाएं दोनों तरफ, और इसको सीधा कह दीजिए तो चारों तरफ से घेरा के अंदर बैठे हुए, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। यह कड़ी है मोदी सरकार का कि कल के डेट में आप आंदोलन नहीं कर सकते। उसी का स्वरूप आज आपको नजर आ रहा है। सरकार किस तरह से आम लोगों के आवाज को दबा देना चाहती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आंगनबाड़ी सेविका जिस तरह से 150 रुपया से शुरू करके अभी तक यहाँ तक पहुंची है, सरकारी कर्मचारी का तो दर्जा मिला नहीं, और तरह की फैसिलिटी मिली नहीं, रिटायरमेंट पेंशन का कोई चर्चा नहीं है।
साले साल गुजर जाता है, लेकिन आंगनवाड़ी सेविका जो 100% महिला वर्कर के रूप में काम करती है, यहाँ तक मोदी सरकार का ध्यान नहीं जाता है। और बहुत गर्व से कहते हैं कि महिला के वोट से हम सरकार बनाते हैं, तो चुनौती तो लेना पड़ेगा आंगनबाड़ी को भी। आंगनबाड़ी बहनों को भी सोचना पड़ेगा कि काम हम करते हैं, दाम हमको उसका नहीं मिलता है। सरकार आंगनबाड़ी को फ्री का मजदूर समझ लिया। जितना तरह के योजना आएगा, चाहे वो भारत सरकार का योजना हो या राज्य सरकार का योजना आया, और ऊपर से वो आंगनबाड़ी उसमें लिखा रहता, वो चला जाएगा आंगनबाड़ी के नाम पर। उसको पूछिए कि उसमें कुछ पैसा दर्ज रहता है क्या, कि यह काम जो आंगनबाड़ी सेविका करेगी इसका मेहनताना कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। उतना ही नहीं है, पैसा तो दर्ज रहता ही नहीं है। दर्ज यह रहता है कि आंगनबाड़ी को यह स्कीम को हर हालत में पूरा, किसी भी तरह से पूरा करना है। अगर मगर नहीं बोलना है, बोलना भी नहीं है। अब तो मीटिंग का सिस्टम बदल दिया। मासिक जो बैठकें होती थी उसमें सिस्टम बदल दिया, क्योंकि जैसे जैसे सेविका सहायिकाओं में जागृति उनका हक अधिकार के लिए होता गया, आवाज बुलंद होता जा रहा है। आप दिन प्रतिदिन पूरे देश का समाचार सुनते हैं। किसी न किसी राज्यों में, किसी न किसी जिलों में, कहीं परियोजना स्तर तक भी आंगनवाड़ी अपने हक और अधिकार के लिए आवाज बुलंद करते रहती है। और इसलिए भारत सरकार यह सोचने में अब लगी है कि इसको कैसे तहस नहस कर दिया जाए। एक पर एक स्कीम आता है, अब आंगनवाड़ी को इधर से उधर करने का जो सरकार का प्रस्ताव है, विचार करना पड़ेगा हम लोगों को। और हम कहना चाहते हैं कि विचार करना पड़ेगा। आज पूरे देश से यहाँ 21, 22 और 23 अप्रैल को संसद भवन के समक्ष जंतर मंतर पर आंगनवाड़ी अपना आवाज बुलंद करने आई है और यह कहने आई है कि मोदी जी आप आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को नज़रअंदाज मत करें। जिस दिन आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आपको नज़रअंदाज करेगी तो आप गद्दी पर नहीं बैठ सकते। ये आंगनवाड़ी अपना हौसला लेकर करके आपको यह बताने आई है। हम यही कह करके आप तमाम बहनों भाइयों का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।